दादा दादी की पंचवार्षिक योजना। राम प्रसाद के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजन और छोटे बेटे का नाम मोहन था। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। राम प्रसाद की पत्नी भी बहुत समझदार और होशियार औरत थी। बड़े बेटे की पत्नी आने से घर में खुशियाँ बिखरी रहती थी। एक दिन राम प्रसाद और उसकी पत्नी दोनों आंगन में बैठे चाय पी रहे थे तो बड़े बेटे राजन ने बताया, माँ, आज पूजा खाना नहीं बना पाएगी, आज पूजा की तबीयत खराब है। सरला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, खाना मैं बना देती हूँ। राजन, तुम बहू को अस्पताल लेकर जाओ। राजन और पूजा दोनों अस्पताल गए। अस्पताल में पूजा को जच्चा बच्चा वाली डॉक्टर ने चेक करके बताया कि वह माँ बनने वाली है। राजन बहुत खुश हुआ और पूजा को लेकर घर आ गया। घर पर राम प्रसाद और सरला दोनों पूजा को लेकर बहुत चिंतित थे कि पता नहीं पूजा की तबीयत कैसी है। राजन ने जब अपनी माँ सरला को बताया कि आप दादी बनने वाली हैं तो सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हंसते हुए बरामदे में बैठे राम प्रसाद के पास जाकर कहने लगी, मिठाई मंगवाओ, आप दादा बनने वाले हो। राम प्रसाद यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब तो सुबह शाम पति पत्नी जब दोनों एक साथ बैठते तो एक ही बात, दादा कहते, मेरा पोता ये खाएगा, यह कपड़े पहनेगा, मेरे पास सोएगा। दूसरी तरफ दादी जो पहले से अपनी पंचवार्षिक योजना तैयार करके बैठी थी, दोनों में इसी बात पर तू मैं शुरू हो जाती और माँ बाहर छिप जाता और दोनों एक दूसरे पर तानों के बम गोले फेंकते हुए अपने अपने काम लग जाते। इस तरह दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पूजा को अस्पताल ले जा। सरला और उसका बेटा राजन दोनों प्रसूति कक्ष के सामने बैठे बेसब्री से छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे और घर पर राम प्रसाद फोन के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। पूजा ने बेटे को जन्म दिया। रक्षाबंधन का दिन था। अंदर से आते हुए डॉक्टर साहिबा ने बताया, माँ जी, आपको पोता हुआ है। तभी सरला ने राम प्रसाद के पास फ़ोन मिलाया। टन टन करके जैसे फ़ोन की घंटी बजती है। राम प्रसाद फ़ोन पर ऐसे झपटता है मानो शिकारी अपने शिकार पर झपटता हो। जब राम प्रसाद ने यह सुना कि पोता हुआ है तो वह इतना खुश हुए मानो दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हों। घर में मंगल गान गाए गए, मिठाइयाँ बाँटी गई, लेकिन अब बात आकर अटक गई पंचवार्षिक योजना पर। दादाजी कहते, मेरा पोता वही खाएगा जो मैं कहूँगा। पर दादाजी हर रोज़ खेत पर जाते और पपीते जो पेड़ उन्होंने पंचवार्षिक योजना से पहले लगाया था उस पर अब तक पपीते लगने शुरू हो गए थे। एक पपीता रोज़ तोड़कर, लेकिन सरला यह देखकर एकदम खुखार शेरनी की तरह दहाड़ती, बूढ़े, यह छोटा बच्चा है, पपीता कैसे खाएगा। लेकिन दादाजी तो अपने आप को धनवंतरी समझते और खड़े हो जाते ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह आंगन में पपीते के 100 फायदे गिनाने के लिए। लेकिन दादी जी सूप, शहद और माँ का दूध पिलाते। दादा दादी पोते को देखकर इतना खुश होते कि कभी किसी नाम से पुकारते तो कभी किसी नाम से। दादा प्यार से जीतू बुलाते, दादी प्यार से परी बोलती, लेकिन मौसी ने उनका नाम बंटी रखा तो नाना ने उनका नाम जोरा सिंह। अब दादा दादी का दुलारा स्कूल जाने लगा। दादा दादी हमेशा पोते के नाम की माला रटते रहते और पोता भी दादा दादी के बिना नहीं रुकता। स्कूल छोड़ने से लेकर स्कूल लाने तक का जिम्मा दादाजी ने अपने कंधों पर ले लिया और दूसरी तरफ दादी अपने बंटी के लिए कभी केक, कभी पैटीज, आइसक्रीम, मिठाइयाँ लेकर आती, कभी हाथ से मक्खन बनाती। नई नई पोशाकें हर रोज़, नए नए चप्पल, जूते, खिलौने, स्कूल बैग, पानी की बोतल। दादी मानो समझ जाती कि आज उसके पोते को क्या चाहिए। अब पोते ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की। पोता भी थोड़ा नटखट, थोड़ा सा सीधा बोला। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वह डॉक्टरी की तैयारी करने लगा और अच्छे नंबर लेकर पास हुआ।
डॉक्टर बनने के लिए अपने घर से दूर पढ़ने के लिए चला गया, लेकिन दादा दादी पोते के लिए छठी पंचवार्षिक योजना फिर तैयार हो गए शुरू करने।